स्टेनलेस स्टील की मिश्रित धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की एक धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंदर होता है? पारिस्थितिकीय। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकीय शाखा में होता है। ठीक है। फूलों के संवर्धन के लिए विज्ञान, फूलों के संवर्धन के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान की दृष्टि से फूलों के संवर्धन को विज्ञान में क्या कहता है? फ्लोरिकल्चर। अगर फ्लोरिकल्चर आप पुष्प लगाते हैं, पेड़ों से पुष्प पैदा करके उससे मार्केटिंग करते हैं, बगीचा लगाते हैं, बागान लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ओके। सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? शीशा। जो अस्थायी तत्व है वो कौन सा है? शीशा। अस्थायी ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, वो अस्थायी रहता है। ठीक है। जल से हल्का क्या होता है? सोडियम। जल से हल्का क्या होता है? सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट है, उसमें कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी होती है। ठीक है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे है। एक परिशुद्ध घड़ी है जिसमें 3 बजने का समय दर्शाया जा रहा है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होएगा? घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद उसमें क्या कितने बजेंगे? 7:30। एक घड़ी से इम्पोर्टेंट, वॉच की टाइम से इम्पोर्टेंट, उनके कोण से इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम में। धूम धड़ल्ले से पूछ लिए जाते हैं, दिशा से संबंधित आते हैं। कौन सी एक व्यक्ति चला, ये दिशा में गया, फिर इतने डिग्री पर वहाँ पे घूम गया, कौन सी दिशा में गया, अब कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है। उनकी एक क्लास आएगी तो आप देखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग है। कितने बजेंगे तब? 7:30। एक खगोलीय मात्रक और औसत की दूरी क्या है? एक खगोलीय मात्रक और औसत की दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है उसे खगोलीय मात्रक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कितना है दूरी? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है, हमारे वैज्ञानिक तो बाद में पता किए उनकी दूरी को। हमारे जो एकदम संत महात्मा थे, हमारे वैचारिक रामचरितमानस के जो रचयिता स्वामी जी आप सबको पता है, तो स्वामी जी ने क्या लिखा था? युग सहस्त्र योजन पुर भानु। तब का 1600 ईस्वी में उन्होंने लिख दिया था। अभी हमको पता चला है कि मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया। उसके पहले वो विदाउट पढ़े लिखे, मतलब सीधा बैठकर लिख रहे थे, रामचरितमानस लिख रहे थे। उसमें प्रसंग आ गया कि जो हनुमान जी बच्चे एकदम मतलब छोटे थे, तो उन्होंने सूर्य को देखा, लाल लाल दिखाने की चेष्टा की और वहाँ पर जाने की जो कोशिश की, वह कितनी दूरी है? युग सहस्त्र योजन पुर भानु। तुरंत मुखारबिंद उनकी चली और पेन चला, लिख कर रख दिए। उनको नापने जोखने कुछ करने की कुछ नहीं, और पॉइंट टू पॉइंट नोटेड है, एकदम सत्य है। इसकी व्याख्या करेंगे इस दोहे की तो एकदम पूरा परफेक्ट बैठता है। जितनी दूरी हमारे खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक बताते हैं, उतने ही हमारे जो संत महात्मा बता कर गए हैं, बहुत ही सटीक और एकदम सत्य। तो होता है सत्य और दूरदृष्टि होती है, शक्ति होती है। वह हमारे शक्ति का जो स्वरूप है भारत देश है, तो शक्तिशाली है, शक्ति स्वरूपी है, योग भूमि है, कर्मष्ट भूमि है, विश्व गुरु है हमारा भारत। तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, देखते हैं एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, खगोलीय मात्रक उसे प्रकट करता है। ठीक है, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? किसने बता दिया था? आर्यभट्ट जी ने, जो कि हमारे देश के आर्यभट्ट जी, इन्होंने गणित में विशेष योगदान दिया, जीरो का खोज किया। इन्होंने पहले ही बता दिया था, न्यूटन से पहले ही प्रदर्शित कर दिया था कि जो वस्तुएं होती हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो हमारा एक अद्भुत देश रहा है, अद्भुत इतिहास रहा है, अद्भुत ही है। यहाँ पर सीधे
देवी देवता, भगवान बोलो या जो भी धर्म के उपासक, सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ भारत भूमि जननी हमारी